respect with your child and parents focus on your child and point of view. First of all, let's start the video. अब जो है आप अपने बच्चों को जो है रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट विद योर चाइल्ड एंड पेरेंट्स। जब आप अपने बच्चे को इज्जत देंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन आपके बच्चे का ये होगा कि बच्चा भी आपको इज्जत देगा, आपको मीन सबको इज्जत देगा विद पेरेंट्स। अब न्यू जनरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू आजकल ये है कि अगर हमें कोई इज्जत देगा तो हम भी उसको फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ इज्जत देंगे, क्योंकि बच्चे की जो है इज्जत करना बहुत जरूरी है। अगर आपने 7 साल के बच्चे को या 3 साल के बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, उसी तरह वो जो थप्पड़ है वो डिपॉजिट हो जाएगा। जिस तरह आप पैसे बैंक में जमा करवाते हैं, वो थप्पड़ भी उसके पास जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि जो है वो आपको फिजिकल अट्रैक्ट नहीं करेगा, मेंटली अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो आपको दूसरे तरीके से अट्रैक्ट करेगा। कहेगा कि पापा मामा मेरी जॉब लगी है दुबई, यूनाइटेड किंगडम, मैं अब जाना चाहता हूँ उधर। नहीं, मामा आगे से मामा का रिएक्शन क्या होगा? बेटा नहीं जाना आपने, क्योंकि फिर आपको बेबी को भी साथ लेके जाना पड़ेगा। फिर आगे से वो बच्चे का रिएक्शन क्या होता है? मामा मैं अपनी बेबी को साथ नहीं लेके जा सकता, क्योंकि अभी जो है मेरा फर्स्ट जो है रिएक्शन है, अभी मैं पहली दफ़ा मैंने जाना है, जब मैं 4-5 साल बाद वापस आऊँगा तो फिर मैं आगे ले जाऊँगा। आगे से मामा का रिएक्शन क्या होता है? जो उनके ससुराल वाले हैं वो क्या सोचेंगे कि बेटा हमारा नहीं लेके गया इसको, वो जो है वो रिवर्स रिएक्शन पड़ जाएगा, वो बुरा रिएक्शन होगा उन वालिदैन के ऊपर, तो औलाद के ऊपर भी। फिर बच्चे भी जिद करेंगे, क्योंकि जो आपने उस वक्त उसको थप्पड़ मारा था उसकी उम्र थी 3 साल। 7 साल के बच्चा जब उसको समझ आ जाती है, 7 और 10 साल के बच्चे को जब समझ आती है कि मुझे उस वक्त थप्पड़ पड़ा था, फिर वो उस तरह का रिएक्शन आगे से देता है, क्योंकि माँ एक ऐसी वाहिद हस्ती है जो औलाद के साथ बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब जो है मामा ने थप्पड़ मारा था, मामा ने जब थप्पड़ मारा बच्चा माँ की गोद में आ गया। अब वो सोचता है 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में सोचता है उसी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा था, अब मैं क्यों जाऊं उसके पास। ठीक है, ये उलट रिएक्शन पड़ जाता है। अब आपको समझाने का मकसद ये है कि आप अपनी औलाद की इज्जत करें। इज्जत आपने किस तरह करनी है? जैसे आप मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मौलाना बनाना चाहते हैं और डिफरेंट जज बनाना चाहते हैं, आपको भी चाहिए उस तरह की आप उसको अपने बच्चे को इज्जत दें। अगर आप अपने बच्चे को इस तरह की इज्जत नहीं देंगे, फिर आपका बच्चा जो है आपकी भी इज्जत नहीं करेगा। अपने बच्चे को कभी डांटिए मत। अगर कोई गलत काम कर देता है उसको डांटिए मत, क्योंकि गलत काम से ही बच्चा सीखता है। अपने बच्चों से प्यार करें। अगर आप अपने बच्चे को डांट देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, फिर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, पावर नहीं होती, रिएक्शन नहीं होता मारने का आगे। जब उसकी 15 साल उम्र होती है, फिर वो, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो फिजिकली अट्रैक्ट नहीं करेगा, मेंटली अट्रैक्ट, वो दूसरे तरीके से आपको अट्रैक्ट करेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अपनी औलाद को इज्जत दें, प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, जैसे आप डॉक्टर, इंजीनियर, जज को इज्जत देते हैं। ठीक है, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। प्लीज आप अपनी बात पे अपने बच्चे को, कि उसके नंबर नहीं अच्छे आए, नंबर का क्या है? बड़े लोग बहुत ज्यादा नंबर लेते हैं, 1100 में से 1080 नंबर ले लेते हैं, बहुत ज्यादा नंबर मेडिकल में भी जाते हैं, इंजीनियरिंग में भी जाते हैं। नंबरों की क्या है? नंबरों की ये इतनी थोड़ी सी हैसियत है, कुछ भी हैसियत नहीं है। मैं मानता हूँ कि नंबर लेने चाहिए, नंबरों के साथ बच्चे को अपबिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस लाना है, खाने का पता होना चाहिए, बात करने का, ये सारी चीजों का बहुत जरूरी है। नंबर तो हर एक बंदा ले लेता है, पर आगे वो कुछ नहीं कर सकता, उसको बुनियादी चीजों का नहीं पता होगा। क्योंकि अगर बच्चा ये सारी चीजें सीख लेता है, वो
क्या कहते हैं कि हर जगह कामयाब हो जाता है। फिर वो बच्चे से आप मोहब्बत करें, प्यार करें, उसको डांटना भी नहीं है। बच्चे जो हैं गलत काम से ही सीखते हैं। कोई भी अगर गलत काम कर दिया, मोहल्ले में कर दिया, शहर में कर दिया, किसी भी जगह पे गलत काम कर दिया, बच्चे जो हैं गलत काम से सीखते हैं। अगर वो गलत काम नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे नहीं। क्योंकि आजकल का जो हमारा मुआशरा है, मिसाल के तौर पे बच्चे को गलत काम करते हैं, वालिद डांट देते हैं, क्यों तूने इस तरह काम क्यों किया, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चे को गलत काम अगर करता है, वो गलत काम से ही वो सीखता है। क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, गलती से इंसान बहुत कुछ सीखता है। इस तरह इंसान ही सीखता है, गलती करनी पड़ती है हर एक को। गलती आप करें, गलती से आप सीखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप सीख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज गलत है और कौन सी सही है। हमारे मुआशरे का अलमिया यही है कि अगर कोई गलत काम करता है उसको जलीलो खुआर बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे मुआशरे में ये अलमिया बन चुका है। तो ये अलमिया सारी उम्र, सारी जिंदगी इसी तरह रहेगा, जलील करते रहते हैं, जलील होते रहते हैं। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। तो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल आपको बताया कि आप 7 साल के बच्चे को आप जो है अपने आप को बंद कर लें कमरे में। 7 साल के बच्चे को आपने कुछ नहीं कहना। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा था, सेकंड प्रिंसिपल के बच्चे को आप इज्जत दें। जब आप इज्जत देंगे ना तो बच्चा आपकी इज्जत करेगा। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। मैं रोजाना का सोच रहा था कि मैं जो है इस रिस्पेक्ट के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर मैं जो है वीडियो बनाऊं। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह।